जय गुरुदेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं आपका अपना केशव भारद्वाज निखिल ज्योतिष रत्न केंद्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं जानकारी लेकर आया हूं ये मैं पारद के बारे में, पारद शिवलिंग के बारे में आपको बताने के लिए आया हूं। इसकी पूरी जानकारी दूं, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी मिलती रहे। तो मैं आज आपको ये जो दिखाई दे रहा है आपको पारद शिवलिंग, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि यह एक किस प्रकार की सिद्ध धातु होती है। शिव महापुराण में पारद को शिव का वीर्य भी कहा जाता है। पारद का शिव का साक्षात संबंध होने से इसका अपना ही अलग महत्व कहलाता है। पारद शिवलिंग के श्रद्धापूर्वक दर्शन मात्र से ही पुण्य फल का हमें प्राप्त हो जाता है। ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अन्य धातु के शिवलिंग की अपेक्षा अगर पारद शिवलिंग की पूजा की जाए या उसकी स्थापना अपने घर में की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा सिद्धिदायक प्रदान होती हैं। शारीरिक मानसिक तनाव हो, शारीरिक बीमारी हो, घर में पारद रख लेने से वह शारीरिक बीमारी और मानसिक तनाव वगैरह भी ख़त्म हो जाता है। अगर किसी ने जादू टोना तंत्र मंत्र भी किया हो तो कहा जाता है कि पारद शिवलिंग के अगर घर में उपासना की जाए तो वह भी पूर्ण तरीके से निष्फल हो जाता है। हालांकि इसके बहुत सारे संस्कार भी होते हैं, लेकिन क्या होते हैं ये मैं आपको अभी नहीं फिर कभी बताऊंगा। खाली आज मैं इसकी सिर्फ जानकारी मैं देने के लिए आया हूँ। इसका मर्दन किस प्रकार होता है, दीपन किस प्रकार होता है, तो सिर्फ उसी के लिए ही मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। इसकी जो पूजन विधि है, जो भी विधि होती है, मैं फिर कभी इसकी विधि के बारे में बताऊँगा। एक तो ये पारद हस्त निर्मित होना चाहिए, स्वर्ण ग्रास से युक्त होना चाहिए, कम से कम नहीं तो 90% या 100% वाला पारद का शिवलिंग होना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा आप पे प्रचंड तांत्रिक प्रयोग या अकाल मृत्यु या वाहन दुर्घटना योग हो तो ऐसा पारद शिवलिंग आपके उस योग को भी खत्म कर देता है, दोष को खत्म कर देता है। पारद शिवलिंग की स्थापना करके अगर आप कोई साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं या उसके सामने कुछ भी करते हैं तो वह विफल नहीं होती, वो सफल हो जाती है। पारद शिवलिंग को घर में रख लेने से सभी प्रकार के वास्तु दोष को भी स्वतः ही खत्म किया जा सकता है। पारद शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का स्वरूप भी माना गया है, इसलिए घर में स्थापित करना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रतिदिन उसकी पूजन किया जा सकता है। यदि किसी पर पितृ दोष हो, कुंडली में कोई श्रापित दोष हो, उसको भी पारद शिवलिंग की पूजा करने से समाप्त किया जाता है। अगर घर का कोई सदस्य बीमार रहता हो, हमेशा बीमार रहता हो, तो उसका अगर उस पर जल की छींटे लगाई जाए या उससे उसका अभिषेक कराया जाए तो भी पारद शिवलिंग बहुत बड़ा कार्य करता है। अगर किसी की विवाह में बाधा आ रही हो तो उस बाधा को भी यह दूर करता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, पारद शिवलिंग का बहुत ही महत्व बताया गया है। और कई लोग क्या होता है कि सुबह को मंदिर नहीं जा पाते हैं, शिवलिंग पर दूध जल नहीं चढ़ा सकते हैं, तो आप अपने घर में स्थापित करके इसको दूध जल जो भी आप अभिषेक वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर कभी पारद शिवलिंग के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियाँ, उसका पूजन वगैरह और उसके संस्कार वगैरह मैं आपको बताऊंगा। आपका अपना केशव भारद्वाज। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।